आज की चर्चा में प्रोफेसर चरण सिंह से शुरू करूंगी। चरण सिंह जी, डिजिटल रुपए इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा बूस्ट है? हमने अभी दर्शकों को यही बताया था कि देखिए इकोनॉमी इससे बूस्ट करेगी, लेकिन फायदे क्या होंगे और ये कैसे अलग होगा जो हमारे जो करंट ट्रांजैक्शंस हैं उनके मुकाबले? जी, सबसे सबसे बड़ी बात जो मैं कहनी चाहूँगा वो है मनी इवॉल्व कैसे हुआ है। मैं जो जिस चीज़ पे बहुत खुश हूँ और बहुत प्रसन्न रहता हूँ कि हमारे देश में हजारों साल पहले मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स थे। जो बैंक आप देखते हैं आजकल, ये तो सिर्फ 1000 साल पहले आए। उससे पहले मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स चलते थे, हिंदू हुंडी चलती थी। ये हमारे एंशियंट लिटरेचर में इसके बारे में लिखा हुआ। इसका मतलब जो इंडियंस होते थे बैंकिंग में काफी दिलचस्पी रखते थे और बैंकिंग डेवलपमेंट में भी। आजकल रिस्क प्रीमियम होता है, इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आप हमारे इंडियन एंशियंट लिटरेचर देखें तो वहां पर भी ये सारी चीजें डिस्कस की हुई थी कि अगर आप उधार दे रहे हैं इस काम के लिए इतना दर लगेगा, अगर इस काम के लिए इतना दर लगेगा, एक्सपोर्ट के लिए दे रहे हैं इतना दर लगेगा, दूसरे शहर सामान जाएगा इतना दर लगेगा। उसके बाद आपको मालूम है पहले तो कमोडिटी मनी होती थी, उसके बाद सिक्के आए, सिक्कों से रुपए आए, रुपए से अभी इलेक्ट्रॉनिक मनी आना शुरू हो गया। तो मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि इंडिया जो इन बैंकिंग टर्म्स में, बैंकिंग एक्टिविटीज में सबसे आगे था दुनिया में, वो अपनी पहल बना कर रखा हुआ है। तो काफी देश इस चीज में दिलचस्पी ले रहे हैं और हमने तो उसको लॉन्च कर दिया है। और अभी हमने लॉन्च किया है होलसेल सेगमेंट में। आपको जैसे कहा, होलसेल सेगमेंट ज्यादातर वित्तीय संस्थाएं करती हैं, पर महीने के अंदर अंदर ये रिटेल सेगमेंट में भी आ रहा है। तो रिटेल सेगमेंट में आने से आप क्लियरली देखेंगे कि इसका बहुत लाभ है। अब क्या क्या लाभ हो सकता है? जिस तरीके पहले कमोडिटी मनी होती थी, फिर सिक्के बने, फिर रुपए बने, जेब में आपको हमेशा कैरी करने पड़ते थे। अब डिजिटल मनी जो है आपके अकाउंट में है। आपने जैसे क्रिप्टो करेंसी के साथ भिन्न बताया, तो जो ये डिजिटल मनी है ये रिजर्व बैंक का मनी है। जैसे आपकी जेब में नोट है, लीगल टेंडर है, उसी तरीके से ये भी लीगल टेंडर होगा। अब किस तरीके का लीगल टेंडर होगा और ये क्या क्या करेगा, उसमें भी चीज आती है। क्या ये लीगल टेंडर 10 रुपए या 100 रुपए जैसे जेब में नोट है वैसा होगा कि टोकन टाइप होगा, अकाउंट में चलेगा? वो सारी चीजें रिजर्व बैंक ने अभी क्लैरिफाई कर दी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सर्टनली हमें पहल मिलेगी, कैरिंग मनी में पहल मिलेगी। और हमारे देश में आपने डिमोनेटाइजेशन से ये सारी बात जुड़ी है। आपको पता है डिमोनेटाइजेशन का एक मूल कारण ये भी था कि अनअकाउंटेड मनी बहुत था और टैक्सेशन के लिए काफी उसमें चैलेंजेस आती थी। तो इसमें पूरा अकाउंटेड रहेगा और टैक्सेशन चैलेंजेस मिनिमम रहेंगे क्योंकि पूरा ट्रैकेबल रहेगा, तो ट्रेस पूरा चलेगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छी, मेरी राय में, एक जहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, हम लोग को उसका सहायता है, लीगल टेंडर है, सरकारी उस पे मोहर है, सरकार को भी उससे फायदा है कि जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी सारी अकाउंटेबल और ट्रेसेबल। लेकिन प्रोफेसर चरण सिंह, जो एक चीज समझ में नहीं आ रही है और थोड़ी सी हाइपोथेटिकल लगती है कि क्या हमारा जो संसार है उससे क्या कैश बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा? क्योंकि ये जो पेमेंट बिहेवियर अगर देखा जाए तो जब आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने लगते हैं तो आपके पास हार्डली, मैंने कितने सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि देखिए मैं तो पेटीएम से पे कर देता हूँ या फोन पे से पे कर देता हूँ और हमारे जेब में पैसे नहीं होते। तो क्या कैश का संसार अपने देश से बिल्कुल खत्म हो जाएगा डिजिटल रुपी के लॉन्च के बाद इन द होलसेल एंड रिटेल सेगमेंट? नहीं होगा। कैश हमारे देश में इस टाइम पे बहुत प्रमुख है। दुनिया के सारे देशों से ज्यादा हम लोग कैश के साथ डील करते हैं। कई विदेशों में भी देश हैं, विदेशों में जापान है, अमेरिका है, जहाँ पे कैश का इतना ट्रांजैक्शन नहीं होता है, फिर भी वहां पर कैश चलता है। तो ये कहना कि बिल्कुल देश कैश मुक्त हो जाएगा, वो तो नहीं होगा। एक एडवांटेज रिजर्व बैंक ने भी कही है कि क्योंकि कैश को ट्रांसपोर्ट करना होता है, करीब 5000 करोड़ रुपए लग जाते हैं कैश को प्रिंट करने में, वो बचत हो जाएगी। कैश को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसमें टाइम लगता है, ये तो एकदम पहुंच जाएगा। अच्छा, कई जगह पे ऐसे होता है, जैसे हमारे देश में महिलाएं हैं, पुरुष परमिट नहीं करते हैं कि वो लोग ज्यादा मार्केट में जाए या ट्रांजैक्ट करें,
उनके खाते में डिजिटल मनी तो एकदम आ जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत लाभदायक है। पर अगर आप कहें कि कैश एकदम खत्म हो जाएगा, वैसी बात नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें विदेशों में भी जो कैश इतना यूज नहीं करते हैं, जैसे मैंने जापान, अमेरिका, इंग्लैंड का उदाहरण दिया, वहां पर भी कैश चलता है। तो कैश मुक्ति तो नहीं होगी, पर काफी हद तक ज्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटल हो जाएंगी। उससे सबको फायदा है कि बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, अकाउंटेंट्स को भी फायदा है, इंडिविजुअल्स को भी फायदा है। वो जरूर हो कि डिजिटल मनी के साथ साथ हमको जो एडवांटेजेस है वो हो जाएंगी। पर ये डरना कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो जहाँ ठेला लगाते हैं, वो लोग कैसे अपनी बिजनेस करेंगे, क्या उन पे कोई असर होगा? मुझे लगता है उन पे असर नहीं होगा, कैश साथ साथ चलता चलता